आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पोको X8 Pro और पोको X8 Pro Max के लिए, तो फाइनली हमने पोको X8 Pro Max परचेस कर दिया है। मोस्टली पोको के फोन्स परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये फोन में परफॉर्मेंस के साथ और भी कुछ चीजें बहुत ही बढ़िया हैं। तो डिटेल में बात करेंगे आज, साथ में 40 से ज्यादा फीचर्स भी आपको बताऊंगा। अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देख लें। चलिए सबसे पहले इस फोन के कुछ बेस्ट फीचर्स आपको बताता हूं, और इस फोन की सबसे यूनिक चीज ये इसकी बैक लाइट है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल आती है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में बैक लाइट इफेक्ट्स के अंदर जाना है और इसको आप यहां से ऑन कर सकते हो। यहीं पे इसकी कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी कि कब कब इसको यूज करना है। जिसके कॉल्स के टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो, सारी कॉल्स के लिए या सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए या सिर्फ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के लिए, और नोटिफिकेशंस के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस ऐप की नोटिफिकेशन के लिए ये लाइट इफेक्ट को आपको एनेबल करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर रिदमिक लाइट इफेक्ट का है, जो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं स्पॉटिफाई पे कोई भी सॉन्ग प्ले करता हूँ, तो ये जो बैक लाइट इफेक्ट है ये म्यूजिक के साथ रिदम में सिंक हो जाता है। थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कैमरा स्टेटस इंडिकेटर का भी एक ऑप्शन मिलता है। सिर्फ अगर आप टाइम्ड फोटो ले रहे हैं या तो बर्स्ट शॉट्स कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 सेकंड्स का टाइमर लगा के अगर मैं फोटो कैप्चर करता हूं, तो उस टाइम के लिए भी आप ये बैकलाइट इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसकी कुछ और सेटिंग्स भी मिल जाएंगी, जिसके कलर आपको जो बाय डिफॉल्ट आता है कॉल्स के लिए या नोटिफिकेशंस के लिए, उसको अगर आपको चेंज करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। या ब्राइटनेस अगर आपको इसकी कम या ज्यादा करनी है, उसका भी कंट्रोल आपको पूरा दिया है। हालांकि ऑटो ब्राइटनेस काम नहीं करेगा इसमें, लेकिन आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। एक इस फोन में टॉर्च का फीचर है, जो कि मैंने आज से पहले किसी दूसरे एंड्रॉइड फोन में नहीं देखा है। अगर आप इसको लॉन्ग टैप करते हैं तो आप ये टॉर्च की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक और बहुत बढ़िया फीचर इस फोन में है, जो कि मैं बोलूंगा कि जरूर से ट्राई करिएगा। सेटिंग्स में अगर आप पर्सनलाइजेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर प्लस के ऊपर टैप कर दीजिए, यहाँ पर आपको सुपर वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलता है। ये बेसिकली एओडी लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको पोको ने प्रोवाइड किया है, जिसको आप डायरेक्टली बस अपने फोन पे लगा सकते हैं। और भाई हर बार जब आप एओडी से लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो एक डिफरेंट एनिमेशन आपको मिलता है, बहुत ही क्रेजी फील होता है। ऐसे ही और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जैसे कि ये एक माउंटेन्स वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, एक ये फार अवे रिंग्स वाला ऑप्शन है, ये भी हर बार आपको एक अलग तरीके का एनिमेशन देता है। बाकी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के और भी बहुत सारे बढ़िया ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे कि लॉक स्क्रीन के लिए बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिलते हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे टेक्स्ट के स्टाइल्स भी हैं, क्लोक के स्टाइल्स भी हैं, और एक इस फोन में रिसेंट्स विंडो के लिए एक नया एनिमेशन आया है। ये जो पुराना वाला एनिमेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में जाएंगे और मोर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर नीचे आपको रिसेंट्स का एनिमेशन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें स्टैक्ड वाला सेलेक्ट कर दीजिए, और भाई ये एनिमेशन मुझे पर्सनली काफी कूल सा लगा। एक तो ये बहुत ही ऐसे स्मूथ सी फीलिंग देता है, और बहुत सारी एप्स अगर आपने खोल के रखी है तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया मजा आता है इसको यूज करने में। चलिए अब इसके डिजाइन और डिस्प्ले से शुरू करते हैं। तो भाई ये फोन एक्चुअली काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो स्क्रीन के बेजल्स भी काफी पतले हैं और काफी हद तक यूनिफॉर्म है। ऊपर से IP69K की रेटिंग भी है। ओवरऑल डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली ये व्हाइट कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। बाकी 6.83 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये 12 बिट डिस्प्ले है डोल्बी विजन के सपोर्ट के साथ। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और अल्ट्रासोनिक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। चलिए डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स आपको बता देता हूं। सेटिंग्स में अगर आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे, एक तो इस फोन में आपको सनलाइट मोड दिया है। अगर आप मेरी तरह ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को बंद रखते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए। ये एक हाई ब्राइटनेस मोड है। एक तो आप नोटिस करेंगे कि इंस्टेंटली आपके फोन की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ गई है, और दूसरा ये क्या करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा लाइट में चले जाएंगे, बाहर धूप में चले जाएंगे, तो आपका फोन अगर एकदम से डार्क हो जाएगा तो फोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देगा, इवन अगर आपने ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को बंद रखा है। और दूसरा ऑप्शन एओडी का है, वो भी बाय डिफॉल्ट इस फोन में डिसेबल आता है। तो आपको सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के अंदर जाना होगा। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, इसको आप एनेबल कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लोक्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप अपना कोई बैकग्राउंड ऐड करके भी अपना एओडी बना सकते हैं, और कब कब आपको इसको देखना है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसको ऑलवेज ऑन रखने का ऑप्शन पोको ने नहीं दिया है, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि पोको को ऐड करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा इसके यूआई और एआई फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो ये फोन आता है HyperOS 3 के साथ, जो कि एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस्ड है। भाई बहुत ही प्यारा यूआई है। एनिमेशंस अगर आप देखोगे, जब आप फोन को यूज करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि बहुत ही स्मूथ चलता है। ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन भी आपको दिखा रहा हूँ। एक चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इतने महंगे फोन में भी पोको ने ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा ही डाल के दिए हैं। इसमें भर भर के आपको इसमें गेम्स, एक्स्ट्रा एप्स दे रखी हैं, जिसको आपको एक एक करके पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। और ऊपर से मैंने नोटिस किया कि एड्स भी आती हैं इसमें, जैसे इसमें
गेम सेंटर इसका जो एप्लीकेशन है ये एड्स आपको भेजता रहता है। हालांकि सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिल जाएगा, 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको इसके सारे एआई फीचर्स ही बता देता हूं। सेटिंग्स में अगर आप Xiaomi हाइपर एआई के अंदर जाएंगे, यहां पर एक पूरी लिस्ट मिल जाती है आपको इस फोन में जो भी एआई फीचर्स मिलते हैं उनकी। इसमें सबसे पहले आपके पास एआई राइटिंग का फीचर है जिसको आप इस फोन की नोट्स ऐप में यूज कर सकते हो, या तो आप कहीं भी बस क्लिक कर दीजिए और ये एआई वाला ऑप्शन टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको एआई राइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको फोन से कुछ लिखवाना है, यहाँ पर कुछ सजेशंस भी ये दे रहा है और डीप थिंक करके बढ़िया से आपको फिटनेस प्लान बना के दे सकता है। आपको कोई स्पीच लिखवानी है, कुछ भी लिखवाना है, आर्टिकल लिखवाना है, सोशल मीडिया पोस्ट लिखवानी है, वो सब ये कर सकता है। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके अगर आप ये एआई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको और कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपके पास ऑलरेडी कोई आर्टिकल है, उसको आपको समराइज करवाना है या प्रूफ रीड करवाना है, उसको एक्सटेंड करना है या उसका टोन चेंज करना है, वो सब ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं। दूसरा एआई वाला ऑप्शन यहाँ पर एआई डायनामिक वॉलपेपर्स का है। ये बेसिकली आपको लाइव वॉलपेपर्स बना के दे सकता है। अगर आप इस तरीके का कोई स्टिल फोटो इसको दोगे तो ये इस तरीके से उसमें मूवमेंट ऐड कर देगा। मैंने अपना एक फोटो इसको देके ट्राई किया था और इसने कुछ इस तरीके का मूवमेंट इसमें ऐड किया। नेक्स्ट एआई का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर एआई क्रिएटिव असिस्टेंट का है जो कि बेसिकली फोटो एडिटिंग के फीचर्स हैं। आपने कोई भी फोटो कैप्चर किया है उसको ओपन कीजिए, एडिट के अंदर जाइए और यहाँ पर आपको कुछ एआई फीचर्स मिल जाएंगे जिसके एक अल्ट्रा एचडी का ऑप्शन है। एआई की मदद से फोन इमेज की क्वालिटी को एनहेंस कर सकता है। एक एआई ब्यूटी का ऑप्शन है, अगर आपको ब्यूटीफाई मोड अप्लाई करना है। यहाँ पर राइट साइड स्क्रॉल करके अगर आप क्रिएट के अंदर जाएंगे तो आपको एआई एक्सपेंशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको अपनी फोटो को बड़ा करना है, साइडों से एक्सपैंड करना है, तो जो फोटोज के अंदर एआई जनरेशन है वो भी इस फोन में बढ़िया से काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इरेज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ चीजें हटानी है, स्काई भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, फोटोज में कटआउट भी आप बना सकते हैं। ये नेक्स्ट एआई स्पीच रिकॉग्निशन वाला फीचर भी मुझे काफी यूजफुल लगता है। इस फीचर को आप इस फोन की रिकॉर्डर ऐप में यूज कर पाएंगे। मैं जो भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, जैसे ही रिकॉर्डिंग हो रही है उसको ये साथ साथ में ट्रांसक्राइब कर सकता है। मैंने बहुत सारे फोन्स में देखा है कि आप बाद में उसको ट्रांसक्रिप्ट या समराइज कर सकते हो, लेकिन भाई ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि आप लाइव ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हो। इसमें वैसे जो भी रिकॉर्ड आपने किया, जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में, उसका ऑप्शन भी मिलता है और बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं। और एक एआई सबटाइटल्स का भी ऑप्शन है। ये भी सेम चीजें करता है, ट्रांसक्रिप्शन करना या लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, लेकिन ये लाइव कॉल्स में ये कर सकता है। आप किसी के साथ कॉल में हो, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती या समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल क्या रहा है, उसको आप ट्रांसक्रिप्शन बना सकते हो या ट्रांसलेशन फीचर आप वहां पर भी यूज कर सकते हो। बाकी जो नॉर्मल सर्कल टू सर्च का फीचर होता है उसको यूज करने के लिए आप ये नेविगेशन बार के ऊपर लॉन्ग टैप कर सकते हो किसी भी चीज को, उसके बाद आप इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए। फोन उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन ढूंढ के दे देगा। अगर आपको परचेस करना है तो उसका डायरेक्ट बाइंग लिंक भी दे देगा। कुछ और कस्टमाइजेशन की बात करें तो सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर एक एओडी नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है जो कि बेसिकली नोटिफिकेशन लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। जब आपका फोन बंद है, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके का कोई लाइटिंग इफेक्ट आप एनेबल कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे फिंगरप्रिंट इफेक्ट्स का ऑप्शन भी है। जब भी फिंगरप्रिंट सेंसर आप यूज करते हो तो किस तरीके का एनिमेशन आपको यूज करना है उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस पोको ने दिए हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इस फोन में जो साइड बार होता है वो भी डिसेबल करके दिया है। उसको यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में फ्लोटिंग विंडोज के अंदर जाना होगा। इसके अंदर साइड टूल बॉक्स का ऑप्शन है, इसको आप साइड बार को एनेबल कर दीजिए और कुछ इस तरीके का मिनिमलिस्टिक सा साइड बार है जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है। ऑफ कोर्स इसमें से आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में ही ओपन होता है। और इसकी एक और बढ़िया चीज है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि गेम्स के अंदर या वीडियोस अगर आप कोई देख रहे हैं, कॉल पे हैं, उस टाइम पे इसके अंदर कुछ स्मार्ट ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यूट्यूब मैंने ओपन किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक वीडियो टूल बॉक्स खुल चुका है। अगर मुझे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अपस्केल करनी है या मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, साउंड को कस्टमाइज करना है, वो सब चीजें डायरेक्टली यहीं से कर सकता हूँ। बाकी शॉर्टकट्स अगर आपको यूज करने अच्छे लगते हैं तो इस फोन में बहुत सारे जेस्चर शॉर्टकट्स हैं, एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिल जाएंगे। डिजिटल असिस्टेंट, स्क्रीनशॉट, कैमरा, टॉर्च, हर चीज के लिए आप शॉर्टकट सेटअप कर सकते हो। मुझे पर्सनली बेस्ट ऑप्शन लगता है ये बैक टैप का। इसमें आपको डबल टैप और ट्रिपल टैप दो ऑप्शंस मिलते हैं। मान लीजिए डबल टैप को हम स्क्रीनशॉट पे सेटअप कर देते हैं और ट्रिपल टैप को हम लॉन्च कैमरा पे सेटअप कर देते हैं। इसके बाद बस फोन के बैक के ऊपर डबल टैप करके इस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकता हूं और डायरेक्टली इस तरीके से ट्रिपल टैप अगर मैं करूंगा तो कैमरा अपने आप ओपन हो जाएगा। बाकी हाँ, Xiaomi के अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो इस फोन में आपको इंटर कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। अपने फोन को आप टैबलेट, पीसी, गाड़ी, हर चीज के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अपने फोन को अगर आपको शेयर करना है दूसरे डिवाइस पे, या अगर आप चाहते हैं कि कॉल्स आपके टैबलेट या लैपटॉप पे आ जाएं, नोटिफिकेशंस आप वहां पर देख पाएं, डायरेक्टली आपका नेटवर्क सिंक हो जाए, बहुत सारे इकोसिस्टम वाले अच्छे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं।
परफॉर्मेंस के मामले में तो देखो ऑफ कोर्स जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस पे आपको कोई बेटर फोन इससे मिलेगा ही नहीं। MediaTek Dimensity 9500S प्रोसेसर है इसमें, Antutu स्कोर 3 मिलियन के करीब का आ रहा है। BGMI मैंने ट्राई किया, 120 FPS ऑलरेडी अनलॉक है और भाई 120 FPS पे बहुत ही स्मूथ गेम प्ले आता है, बहुत मजा आता है गेम खेलने में। इवन स्टोरेज और रैम भी जो पोको ने यूज किया है वो भी बहुत बढ़िया है। UFS 4.1 का स्टोरेज है, LPDDR5X अल्ट्रा वाला रैम है। डे टू डे लाइफ में भी फोन जो है वो आपको बहुत ही स्नैपी, बहुत ही बढ़िया फील होगा। इस फोन में आप कोई भी गेम प्ले करते हैं तो इस तरीके का एक गेमिंग असिस्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है ताकि परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए फोन का, आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिले गेमिंग में। नीचे यहाँ पर एक परफॉर्मेंस सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिया है, अगर आपको विजुअल्स को या नेटवर्क को थोड़ा एनहेंस करना है। उसके नीचे कुछ और टूल्स आपको मिल जाते हैं जिसके वॉइस चेंजर का ऑप्शन यहाँ पर है और साइड में एप्स की लिस्ट आपको मिलती है। अगर आप गेमिंग करने के साथ साथ किसी ऐप को यूज करना चाहते हैं तो उसको भी ऐसे फ्लोटिंग विंडो में ओपन करके आप साथ में यूज कर सकते हो। अच्छा, परफॉर्मेंस के साथ साथ एक और बहुत बढ़िया चीज है इस फोन में, वो है इसकी बैटरी। इसमें 9000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। साथ में पोको ने 100 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया है। वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी है तो इस फोन से आप रिवर्स वायर्ड चार्जिंग कर सकते हो 27 वोल्ट्स के ऊपर। और हाँ, फोन का वेट लगभग 220 ग्राम के करीब है, लेकिन उतना हैवी फील नहीं होता है। पोको ने बहुत बढ़िया से वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसमें। चलिए, बैटरी रिलेटेड भी दो बढ़िया फीचर्स हैं वो आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स में अगर आप बैटरी के अंदर जाएंगे, एक तो यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है जिसमें अब आप इस फोन की बैटरी हेल्थ देख सकते हैं, जिसके आईफोन में होता है। अभी तो नया फोन है तो 100% है, जैसे ही मैं इसको यूज करता रहूंगा तो धीरे धीरे थोड़ी कम होती रहेगी। दूसरा एक बहुत जरूरी ऑप्शन है चार्जिंग ऑप्शंस के अंदर। बाय डिफॉल्ट इसको स्टैंडर्ड पे सेट किया है, मतलब कि आपका फोन जो है वो फास्टेस्ट स्पीड पे चार्ज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि टॉप स्पीड पे चार्ज हो तो यहाँ पे इसको चेंज करके टॉप स्पीड के ऊपर सेलेक्ट कर दीजिए। बाकी स्पीकर्स को टेस्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर म्यूजिक भी सुन के देखा। डुअल स्पीकर्स हैं, ऊपर भी एक डेडिकेटेड स्पीकर ग्रिल है और डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। और मैंने देखा कि इसमें वॉल्यूम जो है वो 200% और 400% तक भी चला जाता है। बहुत लाउड साउंड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा बस बेस मुझे कम लगा साउंड में। बाकी हैप्टिक्स का एक्सपीरियंस अच्छा है, डेडिकेटेड हैप्टिक्स मोटर है, बढ़िया से इंटीग्रेट भी पोको ने कर रखा है। चलिए, साउंड रिलेटेड भी कुछ बढ़िया सेटिंग्स इस फोन में है। सेटिंग्स में अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं तो नीचे आपको एक साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। आप थोड़ा साउंड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। पहले तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको डोल्बी एटमॉस यूज करना है या Xiaomi साउंड यूज करना है। उसके बाद आपको ग्राफिक इक्वलाइजर मिल जाता है। अगर आप अपने हिसाब से साउंड को पूरा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भाई पूरा कंट्रोल आपको दिया है। आप कोई प्रीसेट सेलेक्ट कर दीजिए या तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर दीजिए। अच्छा, साउंड सेटिंग्स में एक और बढ़िया ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, लेकिन ये मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस और एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स, ये दोनों को आप एनेबल कर दीजिए। और ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे। एक तो अगर दो एप्स का साउंड आप एक साथ प्ले करना चाहते हो तो अब वो हो पाएगा। दूसरा फायदा ये है कि जब आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो अब ये नया ऑप्शन आपको मिलेगा और अब आप हर ऐप का साउंड अलग से कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए BGMI का मुझे कम करना है, यूट्यूब का ज्यादा करना है, वो अब मैं कर सकता हूँ। अब देखो, ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है और मोस्टली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स अगर आप देखोगे तो कैमरास एक वीकनेस होती है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। डायरेक्टली आपको कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ। देखो, ऑफ कोर्स एक मेजर मिस यहाँ पर टेलीफोटो लेंस का है कि वो यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल कैमरास की क्वालिटी अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक है। बाकी वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो सिर्फ प्राइमरी कैमरा जो है इसका रियर कैमरा वही 4K वीडियो शूट करता है। बाकी अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा मैक्सिमम फुल HD में ही शूट करते हैं। चलिए, इस फोन में कैमरा ऐप में भी कुछ बढ़िया फीचर्स हैं वो भी आपको बता देता हूं। एक तो इस फोन में आप स्लो मोशन जो है वो मैक्सिमम 960 FPS तक का रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, इस फोन में डुअल वीडियो का मोड आपको मिल जाता है। अगर आपको फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों को एक साथ शूट करना है वो आप कर सकते हो। इस फोन में जो प्रो मोड मिलता है वो भी बहुत ही बढ़िया है। एक तो उसमें आपको फोटोज और वीडियोस दोनों शूट करने का ऑप्शन मिलता है। दूसरा, यहाँ पर पोको ने कुछ प्रीसेट्स भी आपको बना के दिए हैं। अगर आपको स्लो शटर वाला चाहिए या क्विक स्नैप चाहिए या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चाहिए तो वो सब आप डायरेक्टली प्रीसेट्स की मदद से कर सकते हो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो इस फोन में जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो वो HDR में शूट नहीं होती है। अगर आप वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको HDR10+ एनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसको एनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपकी वीडियोस जो हैं जो यहाँ पर आप देख पाएंगे वो HDR10+ में शूट होंगी। हाँ, वीडियोस के लिए वैसे Xiaomi के फोन्स में एक टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन भी मिलता है जो कि अगेन काफी यूजफुल है। अगर आप क्रिएटर हैं या आप कुछ रीड करके कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट पेस्ट कर दीजिए। इसका पूरा स्पीड आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, तो ये भी काफी यूजफुल है।
फाइनली नेटवर्क या सिक्योरिटी की बात करें तो मुझे कुछ इश्यूज नहीं मिले। 5G के इस फोन में 16 बैंड्स हैं। 4G अगर आप यूज करते हो तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी है। लेटेस्ट ब्लूटूथ 6, वाईफाई 7, NFC भी है, ई सिम का सपोर्ट भी है। फिजिकल सिम स्लॉट की बात करें तो डुअल सिम स्लॉट यहाँ पर है। मेमोरी को एक्सपेंड आप नहीं कर पाओगे। प्री अप्लाइड एक स्क्रीन प्रोटेक्टर फोन के ऊपर आपको मिल जाता है और बॉक्स के अंदर एक ब्लैक कलर का केस आपको दिया है। चलिए अब नेटवर्क रिलेटेड कुछ बढ़िया फीचर्स भी आपको बता देता हूँ। एक तो सेटिंग्स में वाईफाई के अंदर आपको नेटवर्क एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें दो बढ़िया चीजें हैं। एक तो मोबाइल डेटा टू बूस्ट स्पीड को आप यूज कर सकते हो। बेसिकली वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि आपको बेहतर इंटरनेट स्पीड मिले। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर डुअल बैंड वाईफाई स्पीड बूस्ट का भी है। अगर आपके पास दो डिफरेंट वाईफाईज हैं तो आप इस फोन पे दोनों एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हो और भाई फोन दो वाईफाई को भी यूज कर सकता है एक टाइम पे ताकि आपको बेहतर इंटरनेट स्पीड मिले। डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग भी इस फोन में सपोर्टेड है। मतलब कि वाईफाई जब आपका ऑन है, अगर आप साथ में हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे तो आपका वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस फोन में Xiaomi का अपना डायलर है तो आपको ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर आप ये रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें कोई अनाउंसमेंट भी नहीं होता है। कुछ सिक्योरिटी वाले फीचर्स की बात करें तो सेटिंग्स में एप्स के अंदर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप यहां से एप्स को सेलेक्ट करके लॉक कर सकते हैं। इवन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस डाटा अगर आपको यूज करना है वो सब भी कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप वगैरह को हाइड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशंस को हाइड करने का ऑप्शन भी इसके अंदर है। और हाँ, सेटिंग्स में ऐप सेटिंग्स में ही आपको डुअल एप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपको एक ही ऐप के दो अकाउंट्स अपने फोन में यूज करने हैं। ये जो सोशल मीडिया वाली एप्स हैं वो तो फोन खुद ही ऊपर रिकमेंड करता है, लेकिन नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो किसी भी ऐप का डुअल ऐप आप इस फोन में क्रिएट कर सकते हो। अब ओवरऑल देखो, ऑफ कोर्स ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बैटरी बहुत बड़ी दी है पोको ने। इवन डिस्प्ले, स्पीकर्स वगैरह की क्वालिटी सब बढ़िया है। ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग में OnePlus का ये Note 6 भी आता है। ये भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। इसके भी कैमरास थोड़े एवरेज हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में तो आप थोड़ा UI के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन परचेस करना है। एक और फोन इसी प्राइसिंग में आपको Nothing 4a Pro मिल जाता है। ये फोन डिजाइन और कैमरास को टारगेट करता है। गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो पोको बेटर है, लेकिन अगर आपको कैमरास बहुत बेटर चाहिए इस प्राइस में तो आप ये Nothing 4a Pro भी ले सकते हो।